नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सर्वोच्च रहस्यमयी, सर्वाधिक गोपनीय और सबसे प्रिय अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग की विस्तृत, गहन और जीवन बदल देने वाली व्याख्या कर रहे हैं। यह वह अध्याय है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे, अर्थात हे निष्कपट अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बता रहा हूं। ये ज्ञान जान लेने के बाद जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यही अध्याय जीवन का असली उद्देश्य खोलकर रख देता है। अध्याय 9 का सार, राजविद्या और राजगुह्य। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, ये राजविद्या है, अर्थात सभी विद्याओं का राजा और राजगुह्य है, सबसे बड़ा रहस्य। इसे जानने से मनुष्य सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान 3 बातों पर टिका है। मैं, परमात्मा ही सबका स्रोत हूं। मैं ही सब में हूं, सब मुझ में है। मेरी भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? श्लोक 4 से 5, 10, 22। भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति से समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हूं। सभी भूत मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, ये सारा विश्व माइनस सब उसी एक चैतन्य शक्ति का विस्तार है। हम अलग नहीं हैं, हम वही हैं। इसलिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचानना और उसी में लीन हो जाना। जब तक हम अपने को शरीर, पद, धन, रिश्ते मानते रहेंगे, तब तक दुख भोगते रहेंगे। जिस दिन हम जान लेंगे मैं वो हूं माइनस अहम ब्रह्मास्मि, उसी दिन सारी माया, सारा बंधन टूट जाएगा। भक्ति ही सबसे सरल और सीधा रास्ता है। श्लोक 26 से 34। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां भगवान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संदेश दे रहे हैं। न जाति देखी, न धन देखा, न विद्या देखी, केवल प्रेम और श्रद्धा देखी। और अंत में सबसे प्रिय श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मेरे में मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजक हो, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। जीवन के 4 सबसे बड़े उद्देश्य जो इस अध्याय से निकलते हैं। 1. ईश्वर को जानना, अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानना। 2. ईश्वर से प्रेम करना, निष्काम भक्ति, प्रेम और समर्पण। 3. सब में ईश्वर देखना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हर जीव में परमात्मा का दर्शन। 4. ईश्वर में लीन होना, अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, कैवल्य, परम शांति। अंतिम संदेश, श्लोक 34। मां एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को स्थापित कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, गीता का 9वां अध्याय यही सिखाता है कि जीवन का खेल बहुत छोटा है। माइनस बस एक बार मैं उसका हूं और वो मेरा है, यह भाव जाग जाए, फिर न कोई दुख रहेगा, न कोई भय, न कोई चिंता। बस प्रेम करो, समर्पण करो और देखते देखते परमात्मा स्वयं आकर आपको गले लगा लेंगे। इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। रोज थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ें, भगवान का नाम लें, प्रेम से भक्ति करें। आपका जीवन स्वयं गीता बन जाएगा। अगर ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर आपका मन कृष्णमय हो गया हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे और दिव्य ज्ञान आपको तुरंत मिलते रहें। इस वीडियो को एक लाइव, एक प्यारा सा कमेंट और अपने सभी भाई बहनों तक शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओ तत्सत।